सर्जयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयति। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघधारा सारानजस्रमभितः सर्वदाश्रितेषु श्रीराधिके तव सदा चरणारविन्दम्। गोविंद जी मन धनम शिरसा वहामि शिरसा वहामि शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन रज रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन। धन धन राधा प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। ओ धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। ओ धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। धन धन राधा नाम प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन। प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन। धन धन राधा प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। धन धन राधा प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी जय वृंदावन धाम। राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा
सद्गुरु चरणारविंदो जयति। महा प्रेममय, महा आनंदमय, महारसमय आनंद निकेतन, ये श्री वृंदावन धाम श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद के सुंदर सुभग सौभाग्य के सीम चिन्हों से चिन्हित अलंकृत भूषित वृंदावन की ये अवनी, जिसे बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी आवरण के सीधे श्री प्रियाजू के उन चरण कमलों को चुंबन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जो श्री श्याम सुंदर की भी निधि है, परम धन है। शायद इसीलिए रसिकों ने वृंदावन की रेणु को ही अपना उपास्य माना है, आराध्य स्वीकार किया है। वृंदावन की रज की उपासना ही वृंदावन रस की उपासना है। रज ही रस है। रज छाणे रज पाइए, रज पाए रज जाए, रजसों रज ही पिछाट ले, रजसों रसिक कहाए। सूत्र देते हैं रसिक। देखो, प्रेम की अनुभूति में सबसे बड़ा जो आवरण है, सबसे बड़ी जो बाधा है, वो है स्वसुख की कामना। और बहुत लंबे काल तक साधन करने के पश्चात भी इस स्वसुख की कामना नष्ट नहीं होती। स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं, कबहू मन इत उत चल जात। कभी मन यहां वहां हो जाता है। भजन करने वाला भी अंततः भगवान से अपने कल्याण की कामना तो करता ही है, और कामना तो कामना है। इसीलिए यहां के रस वैभव का दर्शन करते हुए रसिक कहते हैं कि ब्रज देविन के प्रेम की बंदी ध्वजा अति दूर। यद्यपि गोपियां जिस भाव का भजन करती हैं वो भी सहज साधारण नहीं है, दिव्याति दिव्य भाव है। और गोपी प्रेम की ध्वजा, इस प्रेम मंदिर की ध्वजा गोपी है। पर लेकिन जब इस रस की बात आती है तो ध्रुवदास जी कहते हैं, गोप गोपिन आदि दुर्लभ, तिहि सुख ही दिन प्रति लहे। गोपियों के लिए कहा जाता है, तिन मन कछु सकामता आई, ताते बिच अंतर पर्यो माई। बड़ी गंभीर वार्ता है, बहुत ध्यान देकर श्रवण करिएगा कि गोपियों के लिए कहा जा रहा है, तिन मन कछु सकामता आई, कि गोपी के मन में थोड़ी सी सकामता आई और रस में अंतर पड़ गया, रस का प्रवाह कुंठित हो गया। अब गोपी के मन में कैसी सकामता है? गोपी के मन की तो प्रत्येक कामना कृष्ण परक है। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, और आठों जाम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम जिए श्याम हिए, श्याम ही है प्राण पिए, और आंधे की सी लाकरी आधार श्याम नाम है। ऐसी अद्भुत प्रीति है, ऐसी उत्कट प्रीति है, ऐसी अनन्य प्रीति है श्री कृष्ण के चरणों में। फिर भी ध्रुवदास जी कहते हैं, इस प्रेम देश में ये स्वीकार्य नहीं है। तिन मन कछु सकामता आई, गोपी ने कृष्ण को चाहा। क्या ये भी कोई कामना है? बोले हाँ, प्रेम में ये भी कामना है, ये भी आवरण है। तो फिर रस की स्थिति वस्तुतः क्या है? कैसा हृदय चाहिए प्रेम करने के लिए? कैसा हृदय हो, कैसा मन चित्त हो प्रेम की अनुभूति करने के लिए? तब रसिकों ने गाया, ये अभिलाष लड़ती मोर, ये अभिलाष किशोरी मोरी, ये अभिलाष किशोरी मोरी, तुम लाल
मुदित विराजो तुम लालन संग मुदित विराजो मोहे करो मुख चंद्र चकोर मोहे करो मुख चंद्र चकोर ऐसी विशुद्ध भावना है, खाए कोई और तृप्त होए कोई और। हे स्वामिनी, आप रस का वर्षण करिए प्रियतम पर, वर्षण प्रियतम पर हो और भीग जाए मेरा हृदय। यहाँ प्रेम यहाँ आकर ठहरता है, यहाँ का भाव यहाँ आकर ठहरा है। लालन पर बरसो सुख में, 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 दीजो मोहने किशोरी मोरी, जय अभिलाष किशोरी मोरी। तुम लालन संग मुदित विराजो, तुम लालन मुदित विराजो, मोहे करो मोहे करो मुख चंद्र चकोरे। ये अभिलाष जय अभिलाष किशोरी मोरे, जय अभिलाष किशोरी मोरे। पर जहां रसिकों ने रस की स्थिति स्पष्ट की कि भाव कहां ठहरता है इस उपासना का, वहीं साथ में ये भी कहकर चेता दिया, या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु हो। हित ध्रुव ये रस लैन को नाहिन आन उपाय, बस प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए। इसीलिए यहाँ के रसिकों ने, कल हमने जिस विषय पर भाव पर चर्चा की कि जैसे यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो, इसके लिए आपको आवश्यक है सर्वप्रथम वृंदावन का आश्रय। मैं तो पहले भी कई बार चर्चा किया कि जब आए वृंदावन में तुम्हारे नागा बाबा थे, उनसे कभी पूछो ना, बोले बाबा कैसो चल रहा भजन, तो कहते बस लाला पड़े हैं वृंदावन में। यही भजन है, यही साधन है कि बस वृंदावन में पड़े हैं।
किसी ने प्रश्न किया कि न पढ़ सके वृंदावन में तो क्या करें? आप कहते हैं कि वृंदावन के अतिरिक्त श्री प्रिया जी के चरणारविंद की स्फूर्ति होती ही नहीं। रसिकों की बात तो छोड़िए, ये बात तो श्री ठाकुर जी ने बाहर भी कह दी कि हम वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। और फिर महाप्रभु ने तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो। जब मात्र कहा माने इसके अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। श्री प्रिया जी के चरणारविंद की स्फूर्ति वृंदावन की इस निकुंज सीमा के अतिरिक्त कहीं नहीं होगी। तो न पढ़ सके वृंदावन में, वृंदावन के बिना रस का स्फुरण नहीं होगा। और प्रारब्ध ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है कि वृंदावन का आश्रय लिया नहीं जा सकता, तो क्या करें? तब एक मार्ग देते हैं बड़ा सुंदर। वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीत कर, वृंदावन उरले। और बड़ी चातुर्यपूर्ण उक्ति है, वृंदावन को नाम रट। जप नहीं कहा, रट, केवल रटिए। वृंदावन को नाम रट और वृंदावन को देख। एक दर्शन करना होता है, निरखना, और एक होता है देखना। प्रीति युक्त चित्त से निरखा जाता है। कल किसी ने कहा, बोले मुझे कभी राधा वल्लभ लाल के मुख चंद्र का ठीक से दर्शन होता ही नहीं। राधा वल्लभ लाल की रूप माधुरी जैसी आप कहते हैं समझ में आती ही नहीं। तो भाई अद्यावधि रसिकों के मुख से ये बात चली आई है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। केवल ठाकुर जी के सन्मुख खड़े हो जाना ही दर्शन नहीं है, एक देखना है, एक दर्शन करना है। बोले क्या है ये रूप? आप कहते हैं रूप बेल प्यारी बनी, प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक है भय श्री राधा वल्लभ लाल। लेकिन समझ में नहीं आता, कभी ठीक से दर्शन होता ही नहीं। तो राधा वल्लभ लाल का दर्शन तो तब होता है जब राधा वल्लभ लाल आपको देखें। आपके देखने से दर्शन नहीं होगा, आपके पास कहां से वो दृष्टि आई? तभी तो महाप्रभु कह रहे, राधा वल्लभ मुख कमल पे निरख नैन हरिवंश। मेरे नेत्रों से देखोगे तो दिखाई पड़ेगा। रसिकों की दृष्टि से देखिए तो जैसे कल मैंने कहा कि ये तरुलता देखने में तरुलता है, इन पर पत्र प्रसून फल आदि जो लगते हैं वो आपको लोकवत दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वो लोकवत है नहीं। अभी तो यहां आपको नहीं दर्शन हो रहा है। जब हम पहले आते थे तो संत लोग यहां पर क्या लिख कर छोड़ते थे? बोले अमृत फल प्यारो राधा वल्लभ प्रेम से चखिए। अमृत फल प्यारो राधा वल्लभ प्रेम से चखिए। तो इन तरुलताओं पर तो प्रियालाल की भाव भंगिमाओं के फल लगते हैं, प्रियालाल की किसी मधुर मधुर लीला के फल लगते हैं, और रसिक लोग इनकी छाया में बैठकर युगल नाम जपते जपते उन्हीं फलों को चखते हैं। तो ये किया जा सकता है कि वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीत कर, वृंदावन उल्लेख। जपिए नहीं, केवल रटिए, दर्शन न करिए, केवल देखिए, केवल देखिए इसे। फिर वृंदावन सो प्रीत कर। केवल नाम रटने से, जिव्या से श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन कहने से और वृंदावन को देखने से क्या होगा? बोले वृंदावन के प्रति प्रीति उपजेगी हृदय में। और वृंदावन का एक पत्र यदि कभी हृदय में प्रकाशित हो गया, वृंदावन के एक पत्र की द्युति कभी हृदय में प्रकाशित हो गई, तो वृंदावन द्युति पत्र की उपमा को कछुना है। इस वृंदावन की रचना प्रिया और लाल के हृदय से उच्छलित उस दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर अत्यंत सरस सहज स्नेह से हुई है। यहाँ की रज, यहाँ की तरुलता, यहाँ का एक एक पत्र पुष्प सब प्रेममय है, हितमय है। अब दिखाई नहीं पड़ता है, अनुभव नहीं आता है,
अनुभव में नहीं आता है तो ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार, और उत्तर एक ही है, जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्ही की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है कोई। एक कृपा ते जो कछु होई। और फिर इसका भी समाधान देते हैं, सो कृपा उपजे की भांति। कैसे हृदय में उस कृपा का स्फुरण हो, क्योंकि सो कृपा अति सुगम नहीं। क्या किया आज तक, वृंदावन आए, ठाकुर जी से मांगा जाची की और चले गए। कभी मिला कभी नहीं मिला, नहीं भी मांगते तो मिलता। जो प्रारब्ध का लिखा है सो तो पाता ही है जीव। रसिक के संग से वृंदावन का सेवन हो तो वृंदावन की भावना में मन की स्थिति होती है। जो महाप्रभु कहते हैं सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, वो वृंदावन का विश्राम वस्तुतः क्या है? कोई वातानुकूलित भवन बना के वृंदावन में रहना, ये वृंदावन का विश्राम नहीं। ऐसा कल मैंने कहा कि आप एक यात्रा पर निकले हैं, कभी आपको दाएं जाना है कभी बाएं जाना है, फिर एक स्थान ऐसा आता है जहां से आपको बिल्कुल सीधे जाना है। वृंदावन विश्राम अर्थात जब मन चित्त की समस्त वृत्तियां वृंदावन की भाव भावना में पक जाएं, जब आपको स्वयं का विश्लेषण करने पर भी अपने मन चित्त की गहराई में कोई संसार परक कामना वासना अनुभव में न आए, दिखाई ना पड़े, जब केवल एक मन एक चित्त और उस एक मन और एक चित्त की एक ही आशा और एक ही अभिलाषा, लालन पर बरसो सुख में, हाँ लालन पर बरसो सुख में, हाँ दीजो मोहने रस वो, दीजो मोहने रस वो, दीजो मोहने रस वो, ये अभिलाष लड़ती ये अभिलाष लड़ती। तो ये सब दिव्य भाव, ये दैवी संपत्ति, ये वृंदावन का रस वैभव, वो प्रियालाल का नित्य रास विलास जिसका हम नित्य गान करते हैं, ये अनुभूति कैसे हो? अभी तो जिव्या गाती है, पर देखो जैसा मैंने अभी कहा कि यहाँ के रजकण से लेकर यहाँ का एक एक पत्र प्रसून सब रसमय है। तभी तो जब केवल जिव्या से भी इस भाव का गान किया जाता है तो एक रसानुभूति होती है। जब आप केवल कहते हैं छबीली वृंदावन की बेल, जय 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 श्री वृंदावन, ओ धन धन ब्रिजवासी बड़भाग, जय 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 श्री वृंदावन, पावन वृंदावन की धूर, जय 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 श्री वृंदावन। केवल जिह्वा से जब इस भाव का गान किया जाता है तब भी और अंतर में एक अद्भुत से आनंद की स्फूर्ति होती है, एक अद्भुत से आनंद की रचना होती है। छीटा तो केवल केवल गान करने से भी पड़ता है। इसीलिए अधिकारी अनधिकारी कैसा भी जीव आता है वृंदावन, रसानुभूति तो उसे होती है। एक एक विलक्षण सी अनुभूति तो वृंदावन सबको देता है, पात्र को भी देता है अपात्र को भी देता है। जैसे हरि नाम है, कोई कैसे भी ले, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, ठीक उसी प्रकार कैसे भी वृंदावन का आश्रय किया जाए। ध्रुवदास जी तो कहते हैं कि यहाँ फिरे स्वार्थ आपने, यहाँ कोई अपने स्वार्थ से भी डोलता हो, वृंदावन में आकर कोई व्यापार भी करता हो तो भी क्या है, आते जाते चलते फिरते आपको यूं ही आप तो व्यापार करने बैठे, कोई रसिक आएगा उसे आपसे कुछ वस्तु लेना है, वो आपको आकर और श्री ठाकुर जी का किनका प्रसाद दे जाएगा। धन धन श्री किनका प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन, पाए सब मिटी है विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन। और आपको राह चलते ठोकर लग गई, किसी ने लगा, आपको सुनने को क्या मिलेगा, अरे भैया राधे राधे देख कर चलना,
यहाँ तो चलत फिरत सुनियत रहो श्री राधा वल्लभ लाल। तो यहां कोई स्वार्थ से भी आए और यहां से बाहर, अब रसिकों की भावना तो यही कहती है, रसिकों का सिद्धांत तो ये कहता है कि वृंदावन ते बसत ही अधिक भजन जो होए, तो यही सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोए। यहां से बाहर कोटि कोटि प्रयास करके भजन करिए और वृंदावन में आकर सो जाइए, तो वृंदावन में सोने की महिमा अधिक है। और ऐसा एक ने नहीं कहा कि एक की बात को हम छोड़ दें। व्यास जी कहते हैं काहू के बल भजन को, काहू को आचार, और व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पांव पसार। इसीलिए वृंदावन विश्राम है, इसीलिए वृंदावन परम विश्राम है कि कोई ऐसी अद्भुत सी अनुभूति वृंदावन देता है जिसके पश्चात फिर स्वर्ग ना इच्छे और नरक ना डरे। एक अद्भुत सी निश्चिंतता दे देता है वृंदावन। मन निर्द्वंद हो गया। मन की संतुष्टि कहां हो रही है कि बस महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। व्यास जी तो एक बड़ी अद्भुत बात कहते हैं, कह रहे हैं वृंदावन में जो बसे, बोले जो बसा है इस निकुंज की सीमा में, वृंदावन में जो बसे सब सहचरी अवतार। जब व्यास जी ने ये आधी पंक्ति लिख दी तो व्यास जी ने मन में विचार किया कि कहीं मैंने कुछ अधिक तो नहीं कह दिया कि वृंदावन में जो बसे सब सहचरी अवतार। अब भाई यहां तो बड़े विचित्र विचित्र लोग भी देखने को मिलते हैं, यहां पर प्रपंच करने वाले भी बहुत हैं। वृंदावन दयालु है, सबको ठौर देता है, सबको ठिकाना देता है। तो व्यास जी ने मन में विचार किया कि कहीं मैंने अधिक तो नहीं कह दिया। फिर शायद चिंतन किया होगा व्यास जी ने। अगली पंक्ति क्या लिखते हैं व्यास जी, चरणामृत और सीथ ले, बोले हाथ में श्री ठाकुर जी का चरणामृत और सीथ प्रसाद लेकर मैं कहता हूं, चरणामृत और सीथ ले कियो व्यास निर्धार कि वृंदावन में जो बसे सब सहचरी अवतार। जैसे लवण की खान में आप कुछ भी डाल दीजिए, थोड़ा समय पाकर वो वस्तु लवण हो जाती है। ऐसे ये अद्भुत महाप्रेममय महारसमय अद्भुतानंदमय वृंदावन जो पड़ा है इसमें आकर, वो एक दिन प्रेममय हो जाएगा, एक दिन रसमय हो जाएगा, एक दिन आनंदमय हो जाएगा। ये उत्कट पुरुषार्थ है, श्रेष्ठ साधन है वृंदावन का आश्रय। और केवल जिह्वा से कहिए, हमारे घाट वाले महाराज तो कहते थे, बोले कि रसिक को भावना में प्रवेश करने से पहले प्रातःकाल उठते ही भूमि पर पग बाद में धरे, पहले एक माला बिस्तर पे बैठे बैठे केवल इसी भाव की कर ले, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। क्योंकि युगल तो वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाते, सीधे प्रिया जी के चरण हृदय में नहीं आएंगे, सीधे प्रियालाल के रूप का स्वर्ण हृदय में नहीं होगा। पहले हृदय वृंदावन बनेगा, पहले हृदय में वृंदावन की कांति द्युति प्रकाशित होगी, पहले हरिवंश नाम की कृपा से भाव की भूमि तैयार होगी। आपके हृदय में सबसे पहले वृंदावन के दिव्याति दिव्य कुंज निकुंजों का स्फुरण होगा, उसके बाद प्रिया जी के चरण कमल और उन चरण कमलों से चिन्हित अलंकृत शोभित वृंदावन की वो भूमि। विद्रुम स्फटिक विविध निरमित धर, कल यही मैंने निवेदन किया था, आज वृंदावन के स्वरूप और स्वभाव पर हम किंचित चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कैसा वृंदावन का स्वरूप है और कैसा वृंदावन का स्वभाव है। वैसा स्वरूप जो रसिकों ने देखा है, वो स्वभाव जो एक रसिक हृदय ने अनुभव किया है। तो सर्वप्रथम वृंदावन की कैसी भूमि है? विद्रुम स्फटिक विविध निरमित धर, विद्रुम स्फटिक विविध निरमित धर, नव कर्पूर पराग न थोरी, कैसी अद्भुत रत्न खचित वृंदावन की भूमि।
और जिस जिस गली से, जिस जिस कुंज वीथी से प्रियालाल गलबैया दिए निकलते हैं, जिन वृक्षों पे अभी कलियां हैं वो खिलकर पुष्प हो जाते हैं, और जो वृक्ष पुष्पों से लदे हैं, पुष्प गुच्छों से लदे हैं, उन पुष्पों का मकरंद झरझर पड़ता है उस अवनी पे जहां जहां प्रियालाल होकर निकलते हैं। जिस जिस कुंज वीथी से प्रियालाल विचरण करते हैं, पुष्पों का पराग झरता है। और पुष्पों का पराग नहीं है, वो उन द्रुम लताओं की प्रसन्नता है, उनके हृदय का आह्लाद है, जिनसे सजा देता है वृंदावन अपनी एक एक कुंज वीथी को, अपनी एक एक कुंजवाटी को। सहचरियों को सेवा का सुख मिलता है। झाड़ती बुहारती चलती हैं सहचरियां वृंदावन की कुंज गलियों को। लाल जी अपने पलकों के पामड़े बिछाते चलते हैं, जहां जहां राधा प्यारी धरत चरण, पिए तहां तहां नैनन के पामड़े बनावे। प्रीतम अपने प्राण बिछाते चलते हैं वृंदावन की भूमि पर। अत्यंत सुकुमार, सुकुमारता की सीमा, सुंदरता की सीमा, त्रिभुवन शोभा धाम श्री प्रिया जी के चरण कमल। और उन चरण कमलों पे स्वयं प्रीतम ने अपने हृदय के अनुराग रस से चित्रित किए सुंदर सुंदर चित्र, अपने मन के मनोरथ जहां कहां चरणों पे अपना नाम लिख दिया है। उन सुंदर सुभग चरणों के चिन्ह वृंदावन की कुंज गलियों को अलंकृत करते चलते हैं। जावक जुत जुग चरण लली के, अद्भुत अमल अनूप दिवाकर, मोहन मानस कंज कली के। और जहां जहां श्री प्रियतम उन श्री प्रिया जी के चरण चिन्हों का दर्शन करते हैं, मन की कली खिल जाती है प्रियतम की। मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि, सुभग सिंगार निकुंज गली के। विद्रुम स्फटिक विविध निरमित धर, विद्रुम स्फटिक विविध निरमित